जय जगदम्बा। आइए देखते हैं आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। देखिए, आवेदन पत्र लिखने के तरीके तो अलग अलग हो सकते हैं, किंतु जो इसका फॉर्मूला होता है, जो मेथड होता है, वो सब एक ही होता है। उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता है। यानी शुरुआत, अंत और मध्य ये सारे एक जैसे होते हैं। अब यहीं पे देखिए, एक विद्यार्थी के द्वारा लिखा गया है छुट्टी के लिए अपने प्राचार्य महोदय को। हम चाहे तो इसे बैंक के लिए भी लिख सकते हैं। बैंक में अगर हमारे अकाउंट में कुछ गड़बड़ी है या कुछ ऐड करना है, जोड़ना है, मोबाइल नंबर हो या कुछ भी हो, बैंक में भी इस आवेदन पत्र को लिख सकते हैं। बस विषय बदल दिया जाता है और वहाँ पे जो प्राचार्य महोदय लिखा है तो प्रबंधक महोदय लिख दिया जाता है। अर्थात मैनेजर को जब हम लिखते हैं आवेदन पत्र तो मैनेजर के नाम से लिखते हैं। हम चाहे तो सरकारी किसी भी संस्थान में दे सकते हैं, नौकरी में दे सकते हैं, हम कहीं भी दे सकते हैं। बस सिस्टम वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, मेथड वही रहेगा, फॉर्मूला जो है वही है, सूत्र वही है, सब सारे तरीके वही हैं। बस मैटर चेंज हो जाता है और हम आवेदन पत्र लिख देते हैं। तो देखेंगे, लिखा हुआ है सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, संस्कृति विद्यालय मुजफ्फरपुर। अगर हमें बैंक में लिखना है तो हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, और जो भी उसका एड्रेस पता हो, जहाँ का भी बैंक हो। विषय यहाँ लिखा हुआ है कि 2 दिन की छुट्टी के संबंध में, अर्थात विद्यार्थी को 2 दिन की छुट्टी लेनी है, इसलिए लिखा हुआ है। विषय छोटा भी होता है और बड़ा भी। कई सारे मैटर बड़े होते हैं, इसलिए विषय में बड़ा मैटर भी लिख दिया जाता है। तो विषय कुछ नहीं। अगर द्वारा, किसी के थ्रू है, किसी के माध्यम है, तो हम द्वारा में लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है द्वारा वर्ग शिक्षक। अगर किसी के थ्रू नहीं है, डायरेक्ट हम दे रहे हैं, एकदम सीधा सीधा हम ही दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा है या किसी और के द्वारा नहीं जा रहा है, तो हम द्वारा नहीं लिखेंगे। फिर लिखा है महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं मनीष कुमार वर्ग 7 का छात्र हूँ। अगर बैंक में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सेम चीज़ यही लिखेंगे। और आपके बैंक का मैं ग्राहक हूँ, ऐसा लिखेंगे और अपने अकाउंट का डिटेल्स भी देंगे। आगे लिखा है मेरे घर पर पूजा होने के कारण मैं दिनांक 12/5/2024 से 13/5/2024 तक विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा। ये मैटर हो गया। इसी तरह बैंक हो या कोई भी चीज़ हो, वो मैटर लिख दिया जाता है। उसके बाद निवेदन किया जाता है, यानी अनुरोध किया जाता है, विनती की जाती है। अतः श्रीमान से, यहाँ पैराग्राफ चेंज हो जाता है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। तो यहाँ देख कर लिखेंगे। बहुत से बच्चे जो हैं आभारी लिख देते हैं। आभारी जो भारी नहीं है, आभारी, आभार व्यक्त करना, कृतज्ञता व्यक्त करना। आपका आज्ञाकारी छात्र, अगर लड़की है, छात्रा है, तो आज्ञाकारिणी छात्रा, आज्ञाकारिणी छात्रा। र में छोटी की मात्रा हो जाएगी, अण यानी टवर्गण, और दीर्घ इकार की मात्रा हो जाएगी आज्ञाकारिणी छात्रा। आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा हो जाएगा। लेकिन यहाँ छात्र है तो आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम मनीष कुमार, वर्ग 7, क्रमांक 1, और नीचे हम दिनांक लिख देंगे। दिनांक कौन सा? जिस दिन हम आवेदन पत्र देते हैं। हम चाहे अगर 2 दिन पहले, 3 दिन पहले भी आवेदन पत्र दे रहे हैं तो उस दिनांक को निश्चित रूप से लिखेंगे। आवेदन पत्र का नियम होता है कि कम से कम 2 दिन पहले, अगर अचानक इमरजेंसी देना हुआ तो 1 दिन पहले भी हम दे सकते हैं, या उस दिन भी दे सकते हैं जब हमें कल होकर छुट्टी लेनी होती है। तो ये था आवेदन पत्र, बहुत ही आसान। मैटर सिर्फ चेंज हो जाएगा। आप किसी भी फील्ड के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी संस्थान के लिए आप लिख सकते हैं। तरीका यही है, मेथड यही है। बस आप इसे अच्छी तरह से रट लें, दिमाग में बिठा लें, बार बार अभ्यास कर लें, आपको आवेदन पत्र लिखने निश्चित रूप से आ जाएगा। धन्यवाद।